तो मनाली हम लोग गए हुए थे घूमने के लिए, मैं और एक और मेरा कंपेनियन था, और बढ़िया सब चल रहा था। वहाँ पे ट्रैकिंग होती है, जो वाटरफॉल का जो आप डिस्कस कर रहे थे जैसा कि अभी, तो एक जाना वाटरफॉल करके है शायद से उसका नाम, तो उसका हमने ट्रैकिंग करने का प्लान किया हुआ था। तो एक उसका चक्कर क्या है कि वहाँ पे सनराइज़ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, और लोग जो है वो बहुत अर्ली मॉर्निंग या फिर सनसेट अगर आपको देखना है तो। आप लड़की के साथ गए थे? हाँ, लड़की के साथ क्या हुआ था तो तो हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया था ट्रैकिंग, लेकिन जो है देर हो गई थी थोड़ा सा, तो हम लोगों ने लेट इवनिंग स्टार्ट किया है। हम लोग ने स्टार्ट किया लेट इवनिंग एज इन पहाड़ों पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। हाँ। तो 3 साढ़े 3 बजे आई बिलीव उसको अपन लेट इवनिंग अपन बोल सकते हैं, है ना, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। तो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हमने चढ़ना स्टार्ट करा। हम जब चढ़ना स्टार्ट कर रहे थे तो हमको ऐसा फील हो रहा था कि हम बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि लोग नीचे आना चालू हो गए थे उस टाइम पे, और उसको ट्रैक करने में 2 से ढाई घंटा के करीब का समय लगता है। तो हम जब ऊपर चढ़ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा जो चाय वाले और जो छोटी टपरियाँ होती हैं ना, उन्होंने हमको बोला था कि आप ऊपर मत जाइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा जो है वो हो रहा है और आप समय से नीचे नहीं आ पाओगे, और जब तक आप ऊपर पहुंचोगे तो ये सनसेट का ऑलरेडी टाइम हो चुका है। अब आपको जो है वो सनसेट तो दिखाई देने वाला नहीं, केवल ऊपर अंधेरा दिखाई देगा और बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे। लेकिन अपन जो है वो नहीं सुनी अपनों ने किसी की बात, और ये जो है मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ, ये लगभग 1.5 साल पुराना ही है ना, अभी 2023 के आसपास का ही है इंसिडेंट। ठीक है, हम लोग ऊपर चढ़े, सारे लोग नीचे आ रहे थे। हम रुकना चाहते थे क्या वहाँ पे रात को? नहीं, रुकना नहीं चाहते थे, पर पता नहीं क्या दिमाग में आया कि यार चलेंगे, ट्रैकिंग तो पूरी करेंगे। अब आए हैं मनाली तक, और क्योंकि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमको वापस भी निकलना था दिल्ली के लिए, तो अपना ये था कि ये पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, स्पॉट जो है मिस नहीं होना चाहिए। तो अपने ऊपर चढ़ना चालू करा। हम थे और 2 लड़कों का और 3 लड़कियों का ग्रुप और साथ में था, हमारे साथ में नहीं था, पर वो पैरेलली वो भी ऊपर उसी टाइम पे उन्होंने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी। सरदार जी थे, वो शायद पंजाब या किसी एरिया से वो आए हुए थे, तो उन्होंने भी चलना स्टार्ट करा। और आधा रास्ता जैसे ही हम पहुँचे थे, वहाँ पे हमने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है ना, बड़ी सी दाढ़ी है उसकी, और जो है वो सिगरेट पी रहा है, और हमारी तरफ घूर घूर के उसने देखना चालू करा है। और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मेरे को देख के मुस्कुराया। तो जैसे ही वो मेरे को देख के मुस्कुराया तो मैं भी स्माइल कर दिया, क्योंकि अपन ट्रैवल जब कर रहे हैं तो अलग अलग लोगों से मिलते हैं और है ना, अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस हिसाब से फिर अपन ने भी उसको देख के थोड़ा सा स्माइल पास कर दिया। ठीक है, तो फिर उसने पूछा कि कहाँ ऊपर जा रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ ऊपर जा रहे हैं। कहता अच्छा, सही समय एकदम जाने का, पहुँचो अच्छा पहुँचो। हाँ, कहता है सही समय एकदम जाने का, पहुँचो पहुँचो। भाई मूवीज में ही ऐसे दिखाते बंदे। अच्छा ऐसे मूवीज में ही आते हैं, अचानक से ऊपर जा रहे हो, हाँ वापिस जरूर आना, यही मिलेंगे तुमसे। फिर तो बस फिर मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। तो वहाँ पे एक और फॉल था, जो ये आधे रास्ते, वो जो ऊपर का जो फॉल था ना, वो नीचे आते आते छोटा हो जाता है थोड़ा सा, तो बीच में एक ब्रेक हम लोगों ने लेने का सोचा। 5-1 मिनट हम वहाँ पे रुके। वो जो 5 लोग और साथ में जो आ रहे थे वो वहीं पे रुक गए। ठीक है, 2-4-5 मिनट हमने वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाए, और उसके बाद में हमने ऊपर जाना वापस से डिसाइड किया। ठीक है, थोड़ा सा ही हम ऊपर और पहुँचे होंगे, 1-1.5 किलोमीटर में अगेन वही आदमी वो बैठा हुआ है पत्थर के ऊपर, और ऐसा मतलब छोटा पगडंडी जैसा रास्ता रहता है और पत्थर का बड़ा बड़ा साइज़ रहता है, तो आप मतलब ये कि एक सिंगल आदमी ही चल सकता है, या तो आप आगे हो गए या आपका कंपेनियन आगे होगा ऐसा। तो ऊपर चढ़ना चालू करा, वही आदमी वापस बैठा हुआ है। कहता है अरे मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा था, अभी तक तो आप नीचे ही रह गए थे क्या? दिमाग ख़राब हुआ। हमने कहा यार ये क्या लफड़ा है साला, ये कहाँ से बीच बीच में मिल जा रहा है हमको। ठीक है, तो फिर वो हमसे कहता है कि हमको है ना कुछ खाने के लिए है तुम्हारे पास में? हमने कहा नहीं यार, तो क्योंकि जब हम ट्रैकिंग कर रहे थे तो पानी की बोतल एक लेके चल रहे थे, हमको लगा कि यार ज़्यादा सामान लेंगे तो चढ़ने में दिक्कत आएगा ऐसा। हमने खाने के लिए तो कुछ नहीं है, तो वो हमसे चैट के खिलाना तो पड़ेगा। अच्छा जी, हाँ खिलाना तो पड़ेगा, ठा के देते पत्थर मुँह में, है ना। हमारा दिमाग चटक गया। हमने कहा कैसे कैसे खिलाना पड़ेगा? हमने उसका कॉलर पकड़ लिया उस टाइम। ओ भाई, है ना, कहता है ये कर रहे हो तुम मेरे साथ में, अच्छा नहीं होगा। हमने कहा ठीक है। हम उस टाइम पे जो है 2-3 मिनट के बाद में
हमने शांत किया, क्योंकि अपन अनजान जगह पे हैं और बाहर में शाम का समय हो रहा है ना, इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करना ठीक बात नहीं। थोड़ा सा शांत हुआ अपन, फिर अपन ऊपर चढ़ना चालू करा। उसको हम नीचे छोड़ के आ गए, वो हमको वापस ऊपर मिला। हमारा दिमाग फिर ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा दिमाग हमारे चलने लगा। हमने कहा ये साला जिसको अपन पीछे छोड़ के आए हैं, एक पगडंडी सा रास्ता है जिसको लेके हम ऊपर एक ही जना जा सकता है, ये वापस कैसे ऊपर आ गया? तीसरी बार फिर उसने कहा तूने खिलाया नहीं ना मुझे, अब बेटा तू देख, यूँ बोला हमको। भाई इस समय आपका तो ठीक है, जो आपके साथ में थी, हाँ। उसका क्या रिएक्शन था? वो ये कह रही थी कि तुम क्यों ऊपर जा रहे हो, नीचे चलो, शाम हो गई है, हम क्या देखेंगे अब ऊपर जाके। और हम जब जैसे ऊपर जा रहे थे ना, तो ऊपर से लोग नीचे आते हुए हमको मिल रहे थे, कोई भी ऊपर नहीं जा रहा था। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते थे लोग कम होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि अंधेरा जैसे होना चालू होता है तो लोग ऑलरेडी नीचे की तरफ पहुंच गए होते हैं। और मतलब थोड़े थोड़े दूर पे 200 मीटर के दूर पे एक मिल गया, 200 मीटर की दूर पे एक मिल गया, या फिर ग्रुप्स जो रहते हैं ऊपर से नीचे आने वाले, कोई जल्दी चल रहा है तो वो आ गया, बाकी उसके तो ग्रुप पैरानॉर्मल से आपने कनेक्ट नहीं करा कि ये 2-3 बार उस टाइम पे नहीं किया था, उस टाइम पे नहीं किया था। लेकिन जब थर्ड टाइम वो हमसे टकराया, उस टाइम पे हमको लगा कि यार ये कुछ तो चक्कर है ना। मतलब उस टाइम पे हमको फील होने लगा कि यार ये कुछ तो चक्कर है। फिर हमको पैरानॉर्मल से कनेक्ट होना उस टाइम पे स्टार्ट हो गया था कि जैसे कि पहाड़ों की ऑलरेडी कहानियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर रहती हैं, और इस तरीके के फॉल्स वगैरह, और मतलब इतना ज़्यादा बीहड़ वाला इलाका था। कोई लोग अगर ट्रैकिंग पे जाएंगे तो वो बिल्कुल कमेंट करके बता ही देंगे ये चीज़, कि बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई दे जाएंगे, 20-20 फुट के पेड़ लगे हुए हैं, दूर दूर तक आप देख रहे हो, तो मतलब मच्छर भी देखने को आपको नहीं मिल रहा है वहाँ पे। और अजीब सी क्रीपी, जैसे जैसे शाम हो रही है क्रीपी वाइब्स उसकी आना स्टार्ट हो गई है आपको। तीसरी बार जैसे ही उसने बोला तुमने कुछ भी मेरे को खिलाया नहीं, अब तुम देखना बेटा, हमारा दिमाग चटक गया और वो खड़ा हुआ और पेड़ों की तरफ अंदर चला गया। ठीक है, हमने कहा कि अब अपन चलते हैं वापस नीचे, क्योंकि समय बहुत हो गया है, इतना दूर अपन आ गए 1-1.5 घंटे की ट्रैकिंग करके, और वापस जब हम नीचे जाएंगे तो अगेन वही 1 से 1.5 घंटे का समय मिलना है, और जो है अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, हम नीचे आए, लगभग 1 घंटा नीचे वापस ट्रैक करने के बाद में जब नीचे की तरफ आए हम, तो एक मैगी वाली झोपड़ी थी, हम भूख लग रही थी तो हमने कहा मैगी चलो अपन बना लेते हैं। ठीक है, तो बना ले मतलब ऐसे बनवा लेते हैं और खा लेते हैं। तो उन्होंने मैगी का ऑर्डर दिया, और मैगी का ऑर्डर देने के बाद में हमने मैगी खाना चालू करा। मैगी खाना चालू करा तो ऊपर पेड़ थे, सारा पूरा पहाड़ था। थोड़ी देर बाद ऊपर देखे कि लगभग 100 मीटर के डिस्टेंस पे वो खड़ा हुआ था और हमको देख रहा था। हाँ, मतलब ऐसा मन में कहा मैगी खा रहे हो अकेले उस टाइम में हमारी फट गई जब देखा फिर ये दिख गया। हाँ, कि ये दिख गया यार भाई, ये मतलब गड़बड़ है इसका मामला। जहाँ देख रहे हो अकेले मैगी खा रहे हो है, तो बस हमने भगवान का नाम लिया, हम नीचे आ गए। तो मैगी वाले से पूछा नहीं है भाई कौन है, सबके पीछे ऐसे पड़ता है क्या? नहीं, हमको ये लगता है कि यार इससे क्या पूछें या फिर क्या बात करें। उस टाइम पे तो दिमाग में इतना आया भी नहीं कि यार इससे पूछ लें या फिर, है ना। हमको लगा पागल ना समझे कहीं हमको कि कोई तो दिख नहीं रहा है, तेरे को कहाँ से दिख रहा है, ऐसा कहीं ना बोल दे, क्योंकि पैरानॉर्मल से हम करेक्ट कर चुके थे जब हमको तीसरी बार मिला था। ठीक है, नीचे आ गए, लगभग शाम का समय हो गया था, 7, साढ़े 7, 8 बजे के टाइम पे जो है हो गया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि रात में हमारे साथ जो कंपेनियन था उससे हमने प्रैंक किया, हॉरर प्रैंक। वो दूसरा जो चैनल था ना व्लॉगिंग वाला, उसमें बनाने के लिए, तो हमने हॉरर प्रैंक उसके साथ में करना चालू करा। वो प्रैंक ख़त्म हो गया वीडियो लगभग रात के 11, 12, 1:30 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। ठीक है, और ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि ये जो टाइम था ना, ये मतलब ठंड का ही टाइम था, है ना। मतलब ऑलरेडी इंडिया में ठंड थी, तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर जा चुका था। ठीक है, सो हमने कहा चलो अब सो जाते हैं, थक भी गए थे ट्रैकिंग ये और सब प्रैंक व्रैंक ये सब करके हम सोए। ठीक है, लगभग 3, साढ़े 3 बजे के आसपास हमको ऐसा लगा, वो जो रूम था ना जो हमारा, उसमें एक बालकनी थी, छोटी सी एक दरवाज़ा था, है ना, उसके ऊपर पर्दा डाला हुआ था, पूरा कवर्ड था, और ऐसा लगा कि बालकनी वाला जो एरिया है ना, वहाँ से कोई हमको जो है खटखट करके और बुला रहा है। ठीक है, हमारा दिमाग खराब हुआ। साला ये इंसान वही ना निकल जाए जिसकी तरफ दिमाग जा रहा है। निकला वही इंसान, और बालकनी में नहीं खड़ा हुआ था, बालकनी में नहीं था, दूर था काफ़ी हमसे, है ना।
तो जैसे ही हमने गेट खोला बालकनी का, लगभग 3-3:30 बजे के आसपास गेट खोला, हम बाहर बालकनी की तरफ गए, पूरी तरफ धुआं जैसा, धुंध जो हो जाता है ना ठंड के टाइम पे, वैसा हो रहा है। और अगेन लगभग 100 मीटर दूर वो हमको खड़ा हुआ देख रहा है। हाँ, दिमाग खराब हो गया। हमने कहा यार अब तो गए शर्मा जी, तुम नहीं बचने वाले हो, ठीक है। रात भर हमको नींद नहीं आई है। दूसरे दिन हमारी बस थी, हमने बताया ना दूसरे दिन बस थी। और ये आपने बताया था आपके साथ जो गए थे कि अभी भी दिख रहा है मेरे को? नहीं, हम किसी को शेयर नहीं करें। ये चीज़ हमने शुरू से रखी कि कोई भी अगर इस तरीके का इंसिडेंट होता है, या तो स्पिरिचुअल हो आपके साथ में या इस तरीके का इंसिडेंट हो, तो अपने तक ही रखो जब तक वो एक्सट्रीम लेवल पे ना पहुंच जाए और आपको हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। स्पिरिचुअल वाला जो रहेगा उसमें तो फिर आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी किसी को शेयर करने की, आप खुद ही उसको रख सकते हो अपने अंदर। लेकिन ये वाले जो हैं वो अगर बहुत एक्सट्रीम पहुँच जाएँ तो फिर आपको शेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो मनाली अगर जो लोग गए होंगे या फिर आप कभी गए हो, तो वहाँ पे आप देखोगे जो रोड है ना, जो मेन रोड है, वहाँ पे एक माता का मंदिर है। माता का मंदिर है ना। तो सुबह का टाइम था, लगभग 10 बजे के आसपास का समय हो रहा होगा। और हम लोग वहाँ पे पहुँचे कि एक लास्ट टाइम जो है कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए हम जो है उस रोड पे पहुँचे। ब्रेकफास्ट करने के लिए उस रोड पे जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे सामने से हम देखते हैं माता का जो मंदिर है उसके पीछे की तरफ से वहाँ पे एक उन्होंने वो भी बना रखा है, कुछ घूमने का पार्क टाइप का, बहुत बड़ा पार्क है वो, है ना, पीछे की तरफ मनाली में। तो उस तरफ से इनके पहाड़ों का कोई देवता होगा, मुझे नाम नहीं पता ना, मैंने उस टाइम पे किसी से पूछा कि कौन है ये, वो उसकी सवारी आ रही थी, है ना, जो वो लेते हैं ना, देवता होंगे, है ना, हाँ देवता थे, वो देवता थे, है ना, वो कंधे पे लेके और वो जो डोली चलते हैं ना, मतलब 4-5 लोग पकड़े हुए रहते हैं, ऐसा डोली टाइप का बना हुआ था, उसकी सवारी आ रही थी देवता की। तो सब लोग जो है वो हाथ ऊपर करके और उस देवता को जो है प्रणाम करने लगे, ठीक है। तो जो है उस टाइम पे अपनों ने भी प्रणाम करा। वहाँ पे जो साइड में एक आदमी खड़ा हुआ था, मैंने उससे पूछा कि ये क्या चल रहा है, उन्होंने कहा ये देवता है यहाँ का, है ना, आप भी प्रणाम कर लो। मैंने प्रणाम करा। उसके बाद में जो माता का मंदिर है ना उस रोड पे, वहाँ पे आके और देवता को माता के मंदिर के सामने, है ना, मतलब एक तरीके से अलग अलग डेटीज़ जो रहते हैं ना उनका आपस में इंटरेक्शन करवाया जाता है। तो इस तरीके का कोई प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हुआ। और जैसे वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो मैंने उनके सामने जो है वो हाथ जोड़ा और मैंने कहा कि भगवान जी, है ना, देवता जो भी आप हो, तो मेरे साथ में ये घटनाएं घट रही हैं और आप जो है वो इसको दूर करो और मेरे को जो है अपनी शरण में लो, आपका जो है मेरे पे कृपा रहेगी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये बोला, है ना, मतलब सर से लेके पाँव तक करंट एक रहता ना, जैसा दौड़ जाता, वाइब्रेशन, बिल्कुल वो मैंने फील किया उस टाइम। और जैसे माल रोड पे वो जो माता का मंदिर है वो बीचों बीच है, इस तरफ भी बराबर डिस्टेंस है, इस तरफ भी लगभग बराबर डिस्टेंस है। और लगभग 200 मीटर दूर तक जब वो देवता जाते रहे आगे की तरफ, तो मैं हाथ जोड़ के वहीं पे बीचों बीच माल रोड पे मैं खड़ा रहा। और वो आगे की तरफ जा रहे हैं और वही बंदा जो मैंने आपको बताया, आगे की तरफ देवता है, बीच में वो जो भी नेगेटिव एंटिटी या जो भी रहा हो, छलावा रहा हो उस टाइम पे, वो वहाँ पे खड़ा हुआ था। और मतलब 200 मीटर दूर देवता थे, 100 मीटर पे बीच में वो सेंटर पॉइंट पे, और 100 मीटर में इस तरफ खड़ा हुआ था, ठीक है। और मेरी तरफ देख के और वो अचानक से गायब हो गया, है ना। तो मेरे को ये लगता है कि यार जो उस टाइम पे जो देवता आए थे वो ले गए, हाँ, वो अपने साथ में ले गए, क्योंकि वो जो टाइमिंग थी ना वो एक्यूरेट थी। मेरे को लगता है कि जैसे माता के मंदिर में जब दो मतलब देवी शक्ति आपस में डिस्कशन जब आप कर रही थी ना, तो उनको मतलब वो प्रेजेंट होंगी, मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे अपनों ने जब हाथ जोड़ के उनसे कुछ रिक्वेस्ट किया तो वो अपने को मिल गया। उस चीज़ के लिए अपन अभी भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल है भगवान जी के।